अल्लाह की कसम भारत के अंदर जाके फौज के साथ लड़के हिंदू फौज की छातियों पर चढ़ के देख लो फिर अल्लाह ताला कैसे लाज रखता है। आतंकी अब्दुल रहमान मक्की लापता हो गया। पाकिस्तान से मक्की के गायब होने की खबर है। लश्कर का नंबर 2 आतंकी है अब्दुल रहमान मक्की। अब्दुल रहमान मक्की साहब जो हैं, इनका भी अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है। कहते हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कराची से किया गया है। लश्कर तैयबा के थे और हाफिज सईद के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है। पाकिस्तान में किसी की जान जो है वो हिफाजत से नहीं है, बात तो आप मान लीजिए कि हर किसी को सिक्योरिटी चाहिए, चाहे वो टेररिस्ट क्यों ना। टेंशन दे के मार देंगे ना हाफिज सईद को। इनके ये जो स्टेटमेंट उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा है, उसमें एक चीज नजर आती है, एक तो विल या ये सोच नजर आती है कि पाकिस्तान की वो हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन कंडीशनल, कि अगर पाकिस्तान कुछ चीजों को ठीक करे अपने हालात को, उसमें मैं उनको भारत को ब्लेम नहीं करूंगा। जो हाफिज सईद के मेन एक जो सपोर्ट मैन था, उसको कराची में जब वो कत्ल कर दिया। जिस प्रकार से जो यह अज्ञात बंदूकधारी हैं, उनकी गतिविधियां पाकिस्तान में देखने में लगातार आ रही हैं, उसको देखते हुए तो यही लगता है कि भाई साहब जो है वो भी निकल लिए। कुछ क्वेश्चंस इससे इमर्ज होते हैं। क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? क्या उनके यहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं? क्या उन्होंने किसी की सर्विसेज ली हुई हैं? क्या वो थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं? वो कहाँ से और क्या कर रहे हैं? और इस हवाले से पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस जो है, दे हैव नॉट कम अप विद एनी न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, हाफिज सईद का एक और करीबी यहाँ पर गायब हो चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि भाई कब हाफिज सईद का नंबर आता है। अब ये कोई बड़ी बात या फिर बड़ी दूरी वाली बात नहीं है। कभी भी इस भाई साहब को ठोका जा सकता है और ऐसा लगता है कि ये न्यूज़ जल्दी ही आने वाली है। देखिए, पहले हुआ करता था कि भाई 2-4 महीनों में एक न्यूज़ आया करती थी कि भाई जो आतंकवादी है जो पाकिस्तान में जाकर छिपा है उसको मार दिया गया है। लेकिन अब तो है, हर हफ्ते कोई ना कोई न्यूज़ आती है कि भाई अननोन गनमैन आए थे, ठोक कर चले गए और सीधा यहाँ पर गोली मारते हैं। बाइक के पीछे 2 लोग, बाइक में 2 लोग आते हैं। उसके पास उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये कब मिलेगा, कब कहाँ निकलेगा, कहाँ जाएगा, रात को मतलब दोपहर को खाएगा कितने बजे, रात को, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इसीलिए ये सारे शूटर से उनको आसानी हो जाती है कि भाई उनको ठोका कैसे जाए। हर हफ्ते कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यही बात हो रही है कि कितना बड़ा नुकसान है हाफिज सईद के लिए। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। आपको याद है हाफिज सईद के बेटे साहब जो थे वो इसी प्रकार से अपहरण किए गए थे कुछ ही दिनों पहले, और अपहरण करके बाद में पता चला कि वो भी निकल लिए। उनकी इन अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी अपहरण करके। तो अब अब्दुल रहमान मक्की जो हैं वो हाफिज सईद के बाद इनके नंबर 2 के लीडर हैं। मुसलमान को अल्लाह ने ज़िंदगी जो है वो जीने के लिए नहीं बख्शी है। मुसलमान को ये जो ज़िंदगी है वो मरने के लिए बख्शी है। तो इसलिए मुसलमान जो है वो यहाँ मरने के लिए पैदा हुआ है। तो भाई ये जो अब्दुल रहमान मक्की साहब हैं, ये क्या इस दर्शन में, इस फ़िलासफ़ी में विश्वास नहीं रखते? यदि रखते होते तो इस तरह से भागते फिरते क्यों? अब ये भी हम नहीं कह सकते कि भाई भागे हुए हैं या कि वो वास्तव में अननोन गनमैन के द्वारा, अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया है। क्योंकि जो अज्ञात बंदूकधारी अभी कुछ समय से जो कर रहे हैं, 15 से 20 उन लोगों ने, भारत के ये जो शत्रु हैं, उनको उन्होंने जहन्नुम भेज दिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है। इसकी वजह ये है कि कुछ क्वेश्चंस इससे इमर्ज होते हैं। क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? क्या उनके यहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं? क्या उन्होंने किसी की सर्विसेज ली हुई हैं? क्या वो थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं? वो कहाँ से और क्या कर रहे हैं? और इस हवाले से पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस जो है, दे हैव नॉट कम अप विद एनी न्यूज़। इससे पहले आपको याद होगा कश्मीर में एक हाफिज सईद के ग्रुप से एसोसिएटेड एक पर्सन थे जिनको कत्ल कर दिया गया था मस्जिद के अंदर। और सुनने में आ रहा है कि ये दिस इज़ व्हाट ये काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है।
और इसमें ये जो बंदा जिसको मारा गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पे नहीं बात कर रहा, लेकिन डॉन न्यूज़ पाकिस्तान का प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है, उन्होंने आज सुबह इस बात पे खबर दी है। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस पे कुछ स्टोरी नहीं चली। अब ये जो इनकी उम्र 30 साल है और इनका ऐसे मारे जाना ऑब्वियसली बताता ये है कि ये सारे का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के मारे जा रहे हैं। और मुझे नहीं पता इस हवाले से हमारी जो रियासत है, स्टेट की इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, इस पे क्या बात हो रही है, क्या ये वाकई एक ऐसा ग्रुप, ऐसे लोग हैं जिनको अगर मारा जा रहा है, सिस्टमैटिक मारा जा रहा है, और क्या इसमें भारत इन्वॉल्व है, कौन है ऐसे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। अब एक तो ये चीज़ होगी, दूसरा ये है कि अगर आपको याद हो कि 2 दिन पहले पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में जो रॉ है वो इन्वॉल्व है। और दरअसल नॉर्मली तो हम रॉ जो है, इंडिया की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, उसका तो इमीडिएटली नाम लेते हैं, लेकिन कुछ अरसे से हमने नाम लेना उसका हमारी लीडरशिप ने छोड़ा हुआ था। उसकी वजह ये है कि कई लोग, एक मुझे याद है शाहिद हकान अब्बासी हमारे साबिक वज़ीर आज़म हुआ करते थे, तो वो कहते थे कि ये तो कोई बात ना हुई कि जी रॉ इन्वॉल्व है, फ़लाँ मुल्क इन्वॉल्व है, दी ओनली थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आपने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया। इस हवाले से ये ना बताएं कि फ़लाँ मुल्क पाकिस्तान में क्या कर गया, दुनिया में एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, वो करती हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है इसके अंदर ये जो चीज़ बार बार कही जा रही है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, कौन कर रहा है, कहाँ से करा रहा है। एक तो चलो ये रिसेंटली हमने देखा है कि 2-3 वाक़े जो हैं वो हुए हैं। आज पाकिस्तान में मियाँ वाली, जो कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, उनका होम टाउन है, वहाँ पे भी एक चेक पोस्ट पे हमला हुआ है और जिसमें 2 लोग जो 2 टेररिस्ट हैं वो मारे गए हैं और पुलिस वालों ने बड़ा बढ़ चढ़ के उस पर उसको कंट्रोल किया। इस तरह अगर आपको याद हो कि मस्तूंग बलूचिस्तान में हमला हुआ है एक ही दिन में, फिर KP खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ है। तो लगता ये है कि रॉ जो है वो पेनिट्रेट कर चुकी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में। दे मे नॉट बी ऑपरेटिंग डायरेक्टली, बट ऑब्वियसली दे मे बी यूजिंग समवन फ्रॉम विद इन द रैंक एंड द सिस्टम। कुछ ना कुछ लोगों को अंदर से इस्तेमाल किया जा रहा है, विच इज़ वेरी डेंजरस। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। ये इस तरह डेंजरस ट्रेंड है कि आप किसी बंदे को भी मार दें और वो आपस में आपको लगेगा ही नहीं कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि वो तो एक पाकिस्तानी ने एक पाकिस्तानी को मारा एंड देन उसने क्यों मारा शायद उसको भी ना पता हो, लेकिन उसने मार दिया, या उसको पता है मैं किसको मार रहा हूँ, लेकिन पीछे उसका हैंडलर कोई और है, वो कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये दैट्स वेरी अलार्मिंग सिचुएशन है। और मेरा ख्याल है इसके हवाले से जो पाकिस्तान की पुलिस है, जो सिंध की पुलिस एंड पंजाब की पुलिस, दे नीड टू कम अप एंड दे नीड टू ब्रिंग फैक्ट्स अबाउट इट। ये नहीं है कि देखिए ये बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं, आप इनको जो है वो कहते रहें कि ये लोग जहाद में इन्वॉल्व रहे हैं। पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं है टू सपोर्ट जहाद एट दिस मोमेंट, लेकिन ये जितने लोग भी माजी में इन्वॉल्व रहे हैं कश्मीर के अंदर, ऐसे लग रहा है कि जो इंडियन डीप स्टेट है वो चुन चुन के उनको, दे नो ऑल दीज मैन एंड पीपल एंड दे हैव बीन फॉलोइंग देम। इसी तरह अगर आपको याद होगा कि जो हाफिज सईद की जो रहाइश का, आई थिंक लाहौर में जॉर्ज टाउन, वहाँ बहुत बड़ा हमला हुआ था एंड जिन्होंने ये करवाया था उनको ये समझ थी कि हाफिज सईद इस जगह पे